Alright, class, welcome back. Let's start with the final topic of this chapter, which is finding the unknown powers. Alright, so in this lecture, in lecture 3, we'll be seeing how to find the unknown powers of the given equation or numbers. ठीक है? First of all, देखो क्वेश्चन देखो, find the value of k. अब k जो है यहाँ पे एक पावर है. अब जब भी आप ऐसे क्वेश्चन जब हम पावर फाइंड करनी होती है, एक सर्टेन वे ऑफ मेथड है, एक सर्टेन वे ऑफ प्रोसेस है जो हमें फॉलो करना है. ठीक है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है क्या एक फॉर्मूला हमें इनपुट करना है, कुछ करना है. जैसे हमें पता है फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. को भी लेंथ तो ब्रेथ तो इसमें इनपुट करके आंसर आ जाएगा. इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसका एक प्रोसेस है, एक वे है. बस उस वे को समझो. क्या बहुत सिंपल सा वे है. सो ओवर हियर इट सेज फाइंड द वैल्यू ऑफ के एक पावर है जो कि 3 to power 6 से मल्टीप्लाई हो रही है, क्योंकि हमें पता है ब्रैकेट से मतलब तो मल्टीप्लाई होता है. और वो इक्वल किसके 3 to power 2 के. स्टेप नंबर 1, हमें पता है ब्रैकेट मीन मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया 3 to power 6 के. 6 मल्टीप्लाई बाई के हो गया ना, के भी एक पावर है. अगर के की जगह मैं 2 लिख दूं तो 6 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा ना, ये 12 हो गया. 6 के है तो 3 power 6 के इक्वल्स टू 3 to power 2. अच्छा, अब ये है कि व्हेन बेसिस आर सेम, अगर बेसिस सेम है यू कैन वर्क इन द पावर्स. ठीक है, बेसिस सेम है, डायरेक्ट पावर से काम कर सकते हैं. बेसिस सेम है तो मैंने सिर्फ लिख दिया 6k इज इक्वल्स टू 2. बेसिस तो सेम है. k का आंसर क्या आ गया, k इज इक्वल्स टू 2/6 विच इक्वली बिकम्स 1/3, क्योंकि 2 1 सा ये 3 सा. इस तरीके से वी फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन. ठीक है, ये प्रोसेस है. प्रोसेस क्या है, बेसिस को सेम रखना है. बेसिक दफा सेम हो जाए वी कैन डायरेक्टली वर्क इन द पावर्स. जैसे मैंने यहाँ पे डायरेक्टली वर्क कर लिया पावर में. ये इसका तरीका है. एक और क्वेश्चन देखते हैं. इट सेज y टू पावर k और ब्रैकेट के बाहर -2 है इक्वल टू y टू पावर 5. हमें ये बात पता है ब्रैकेट्स मींस मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया मेरे पास y पावर -2k इज इक्वल्स टू y टू पावर 5. अब क्योंकि बेसिस सेम है, इक्वल टू के बाद इक्वल टू से पहले इक्वल टू से पहले जितने नंबर्स हो, अगर बेसिस सेम है यू कैन वर्क इन द पावर. बेसिस सेम है तो इसका मतलब -2k इज इक्वल्स टू 5. डायरेक्ट पावर्स में आ गया ना. अच्छा, अगर आप चाहते हो बैकएंड पे क्या हो रहा है, देखो बैकएंड पे ये काम हो रहा है. बैकएंड पे काम हो रहा है, y को हमने एक दफा लिखा और ऊपर ऐसा हो रहा है -2k इज इक्वल्स टू 5. तो इस तरीके से काम हो रहा है ये. ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास -2k इक्वल्स टू 5, k इज इक्वल्स टू 5/-2. ये आंसर आ गया k का हमारे पास. तो ये जो k है यहाँ पे k लिखा हुआ है, ये बेसिकली 5/-2 लिखा हुआ है. इस तरीके से हम फाइंड करते हैं. ये प्रोसेस है, बेसिस सेम है, डायरेक्ट वर्क इन द पावर. और क्वेश्चन देखते हैं. 27 पावर के इज इक्वल टू 9. मुझे एक बात बताओ, बेसिस सेम है? नहीं, बेसिस तो सेम नहीं है. अब क्या करें, अगर बेसिस सेम नहीं है यू नीड टू मेक द बेसिस सेम. हम बेसिस को सेम कर सकते हैं. देखो हम लोग स्क्वायर्स या क्यूब पे गेम खेल रहे हैं ना, या तो पावर 3 होगा या पावर 2 होगा, पावर 4 होगा, जो भी होगा, लेकिन पावर्स में खेल रहे हैं ना. तो अगर 9 किसके पावर में आता है, हमें पता है 9 आता है 3 to power 2 में. 27 कब आता है, 27 आता है 3 to power 3 में. अगर 3 to power 3 को तो वहां से 27 आएगा, 3 to power 2 करूंगा तो 9 आ जाएगा. मैंने इसकी बेसिस सेम कर दी. अब के तो मल्टीप्लाई हो रहा है पावर से, सो आई कैन राइट इट लाइक दिस. कुछ चेंजेस करी मैंने, बताओ, कुछ चेंजेस नहीं करी मैंने. अगर मैं इस ब्रैकेट्स को ओपन करूंगा तो आंसर 27 के ही तो आएगा. तो ओपन करते हैं, तो ये हो गया हमारे पास 3 power 3 के इज इक्वल टू 3 to power 2. बेसिस सेम है ना, अब हम काम कर सकते हैं. तो 3k इज इक्वल टू 2, के इज इक्वल टू 2/3. के का आंसर आ गया. देखो प्रोसेस समझो, प्रोसेस सिर्फ सिंपल है, मेक द बेसिस सेम. बेसिस सेम कर दी, अब डायरेक्टली वर्क कर लो पावर्स में. ये प्रोसेस है. हमें बेसिस सेम करी, 27 के बेस सेम करी 3 to power 3. 9 का बेस सेम करा 3 to power² आ गया. बेसिस सेम हो गई, बेसिस सेम हो गई, डायरेक्ट काम कर लो पावर्स में. पहले इसको देखो, ये लिखा है 1/3. अगर मुझे डायरेक्ट नंबर पे लिखना है, डायरेक्ट न्यूमरेटर में लिखना है, कैन आई राइट इट लाइक दिस 3 to power-1. सिर्फ 1/3 की बात कर रहा हूं. अगर मैं 3 to power-1 लिखा हुआ हूं, इसको सॉल्व करूं, आंसर 1/3 तो आएगा, क्योंकि वी नो माइनस, माइनस का मतलब क्या होता है,
नंबर ओरिजिनली एग्जिस्ट करता है डिनोमिनेटर में, मैंने सिर्फ इस नंबर को इसमें ट्रांसफॉर्म कर दिया। बाहर तो के था, बाहर हमने के लगा दिया। इज इक्वल्स टू 9 को उधर ट्रांसफॉर्म करो, 3 टू पावर 2। बेसिस सेम हो गई, बेसिस सेम हो गई, डायरेक्टली वर्क कर लो पावर्स में। इसका मतलब हो गया 3 पावर माइनस के इज इक्वल्स टू 3 टू पावर 2। डायरेक्ट वर्क करेंगे पावर्स में, तो माइनस के इज इक्वल्स टू 2, के इज इक्वल्स टू -2। के का आंसर आ गया। सिंपल। देखो प्रोसेस समझ लो, बस प्रोसेस है इसमें। टू फाइंड द अननोन पावर यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। प्रोसेस क्या है? मेक द बेसिस सेम। बस अगर बेसिस सेम हो गई, यू कैन डू द वर्क। हमने से बेसिस तो सेम करी है, बेसिस सेम करी है ना। 3 3 सेम करा है। मैंने इस 9 को ट्रांसफॉर्म करा 3 टू पावर स्क्वायर में, मैंने इस 1/3 को ट्रांसफॉर्म किया 3 टू पावर -1 में। सेम आंसर तो आएगा। अगर मैं रिवर्स साइकोलॉजी चलूं, 3 टू पावर -1 का आंसर क्या है? 1/3 तो है। और 3 टू पावर स्क्वायर का आंसर क्या है? 9 है। तो मैं 3 टू पावर स्क्वायर लिखूं या 9 लिखूं, बात तो एक ही है। मैं 1/3 लिखूं या 3 टू पावर -1 लिखूं, बात तो एक ही है। चेंज कर रहा हूँ उसका ट्रांसफॉर्म देखने का तरीका, चेंज कर रहा हूँ बस। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। देखो इसमें हमारे पास बेसिस जो है वो सेम है, 5 5 5। इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करते हैं अगर हम पावर्स में, तो हम कर सकते हैं 5 टू पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5 टू पावर 0 इज इक्वल टू 5 के। अच्छा अब ये बात सुनो, ये जो लिखा हुआ है रूट, स्टैंडर्डली ये हमेशा स्क्वायर रूट ही होगा। नंबर नहीं लिखा तो स्क्वायर रूट है। अगर ये क्यूब रूट होगा, 4 रूट होगा, 5 रूट होगा, तो यहाँ पे नंबर मेंशन करेगा। और आपको भी मेंशन करना होगा। अगर ये क्यूब रूट है तो आपको बताना होगा यहाँ पे 3 लिख के। नहीं लिखेंगे, इट विल काउंट इट एज स्क्वायर रूट। सही है। बाय स्टैंडर्ड फॉर्म स्क्वायर रूट होता है अगर नंबर नहीं लिखा हुआ। अच्छा जितना पे हम जितने क्वेश्चंस कर रहे हैं उसमें देखो सिंगल नंबर भी कर रहे थे। अब बीच में चीजें आ गई हैं। मुझे बताओ मल्टीप्लाई का मतलब क्या था इंडाइसिस के अंदर? मल्टीप्लाई का मतलब क्या था? एडिशन। डिवाइड का मतलब सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ भी वही काम करेंगे। अब हमें पता है बेसिस से मैं वी कैन वर्क इन द पावर्स। तो 1/2 प्लस 0 इज इक्वल्स टू के। जीरो का तो जीरो होता है, तो के इज इक्वल्स टू 1/2। के का आंसर आ गया 1/2। ये हो गया हमारे पास √5। ये इसका आंसर है। इज इट क्लियर? पहले वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये लिखा हुआ है यहाँ पे 3a/3 टू पावर 4 इक्वल्स टू 3 टू पावर 2। बेसिस सेम है, सो वी कैन डायरेक्टली वर्क इन द पावर। तो ये हो गया हमारे पास a-4 इज इक्वल्स टू 2, a इज इक्वल्स टू 2 प्लस 4, a इज इक्वल्स टू 6। a का आंसर क्या आ गया हमारे पास? a का आंसर हमारे पास 6 आ गया। तो यानी कि a कहाँ पे था? 3 पे था ना। तो यानी कि ये क्या हो गया? 3 टू पावर a था, तो ये हो गया हमारे पास 3 टू पावर 6। ठीक है। एक आंसर तो 6। अगर क्वेश्चन बोले फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन, आपने अननोन फाइंड कर दिया। अगर आगे सॉल्व करना है क्वेश्चन, कोई भी बनाता है सिनेरियो बनाता है, यू नो हाउ टू सॉल्व इट नाउ। तो फिर ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लुक एट दिस क्वेश्चन। देखो सबसे पहले काम हमारा क्या है? मसला आ रहा है 8 में। ठीक है, हमें बात पता है कि ये बेसिस सेम है, ये बेसिस सेम है, मसला इसमें आ रहा है। तो पहले इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। अब क्योंकि 2 ही चल रहा है हमारे पास, बेस देखो 2 चल रही है, ये भी 2 चल रही है, तो क्या हम इस 8 को 2 में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? यस वी कैन। 2 टू पावर 3 इज इक्वल्स टू 8। हमें पता 2 की 2 जो 2 का क्यूब का आंसर क्या होता है? 8 होता है ना। सो इंस्टेड ऑफ 8 वी कैन राइट 2 टू पावर 3। सो अगर मैं 8 की जगह लिख दूं 2 टू पावर 3, और पावर्स को एज इट इज रहने दूं, 5/3 तो एज इट इज था ना, मैंने तो सिर्फ 8 को चेंज किया। ठीक है। इक्वल्स टू 2 टू पावर k, और 2 टू पावर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, पहले हम सॉल्व कर लेते हैं इस मिडिल वाले को, क्योंकि इस पे पावर्स भी मल्टीप्लाई हो रही है, ब्रैकेट मींस मल्टीप्लाई। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या है? 2 टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5/3 लिखा हुआ है। आपको ये बात पता है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये कुछ सिंप्लीफाई भी तो हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो गया? 2 टू पावर 5। तो फाइनली अगर हम थोड़ा इसको सही तरीके से लिखें तो हो सकता है 2 टू पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 टू पावर 5 इज ना, क्योंकि बेसिस आर सेम, आई कैन वर्क इन द पावर्स। तो ये हो गया हमारे पास 2 + 5 इज इक्वल्स टू के का आंसर हमारे पास आ गया है 7। इज इट क्लियर? मूविंग ऑन। यहाँ पे ये क्वेश्चन कह रहा है 2 टू पावर k इज इक्वल टू 8 टू पावर 3। सिंपल वही काम करने जो करते हैं। बेसिस सेम करनी है ना, हमें तो बेसिस सेम करनी है। इधर बेसिस सेम हो गई, वी कैन वर्क इन द पावर्स। तो पहले तो इसको बेसिस को सेम कर लो। तो हमें पता है 2 टू पावर 3 जो होता है हमारे पास 8 होता है। तो 8 की जगह मैंने लिख दिया 2 टू पावर 3।
और भाग वाला 3 तो एज इट इज आ गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, 2 to power 3 मल्टीप्लाई बाई 3, प्लस नहीं करना, ब्रैकेट मीन मल्टीप्लाई, 2 to power 9। सो ये हो गया हमारे पास 2 to power k इज इक्वल टू 2 to power 9। के का आंसर क्या आ गया, के इज इक्वल टू 9। थोड़ा थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लॉजिकली है। ये कह रहा है a to power x अगर है तो उसका आंसर 5 होगा। अगर a to power x है तो उसका आंसर 5 होगा। मुझे बताओ, अगर मैं लिख दूं a to power -x लिख दूं, अब क्या हो गया, अब इसका आंसर क्या होगा। अभी छोड़ दो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो छोड़ दो, पेज का आंसर बताओ। अगर -x लिख दूंगा तो आंसर क्या होगा। देखो ये कह रहा है a to power x इक्वल्स टू 5 to power 1। हिंट दे दिया मैंने। हमें पता है 5 नहीं लिखा हुआ था, 5 की जगह 5 to power 1 लिखा हुआ था। यही बात है, टेक्निकली तो 1 लिखा हुआ था ना। अब अगर मैंने यहाँ पे माइनस इनिशिएट कर दिया, टेक्निकली मैंने क्या किया, टेक्निकली यहाँ पे मैंने माइनस को मल्टीप्लाई करवाया तभी तो माइनस आया, तो यहाँ पे तो माइनस मल्टीप्लाई करवाऊंगा ना मैं। जो 5 लिखा हुआ था 1 के साथ, मल्टीप्लाई -1 करवाया। तो अभी क्या हो गया, a to power -x इक्वल टू 5 to power -1। तो आंसर क्या हो गया, 1/5। टेक्निकली ये करवाया ना मैंने। अच्छा अब और क्वेश्चन पे, ये कह रहा है 2x का आंसर क्या है। x और 2x में फर्क क्या है, 2 का। 2 हुआ क्या है, 2 मल्टीप्लाई हुआ है। देखो a to power x था ना, जब मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ है तभी तो a to power 2x हुआ है। तो अगर 5 to power 1 था, मल्टीप्लाई बाय 2 कराएंगे ना, ब्रैकेट बना देंगे। ये लिखा हुआ है a to power x और बाहर 2 बनाया तभी तो a to power 2x हुआ है। तो अगर 5 power 1 था और मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ है, देखो वट एवर मल्टीप्लाई बाय लेफ्ट हैव टू मल्टीप्लाई बाय राइट, ये बात तो पता होगी आपको। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए मैथ्स मैथ सबसे पहली चीज पढ़ाई जाती है, whenever भी हम लोग इक्वेशन चैप्टर पढ़ते हैं, हम सबसे पहली चीज क्या पढ़ते हैं, अगर हमें इक्वेशन को बैलेंस करना है, वट एवर भी मल्टीप्लाई बाय द लेफ्ट साइड हैज टू मल्टीप्लाई बाय द राइट साइड। तो 5 to power 1 जो है वो भी मल्टीप्लाई बाय 2 ही होगा ना। तो 5 to power 2 हो गया। 5 to power 2 का आंसर क्या आता है मुझे बताओ, 25 स्क्वायर हो गया ना। तो a to power 2x का आंसर क्या हो गया, 5 to power 2, पहले 1 था तो ये हो गया हमारे पास 25। समझ में आई बात। चलो मैं अभी क्वेश्चन करूंगा एक और, तुम्हें और समझ में आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास 4/3 -2, ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई। तो ये हो गया हमारे पास 4 × -2/3 अच्छा अभी छोड़ो नेगेटिव का आंसर क्या आ रहा है, क्या आ रहा है वो सब छोड़ दो। इसका आंसर आ गया 4 -2/3 नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नंबर सिक्सटीन डिनोमिनेटर। तो ये हो गया हमारे पास 1/4/1/3। ये हुआ ना आंसर टेक्निकली। तो अगर मैं इसको थोड़ा लॉजिकली एक्सप्लेन करूं तो क्या मतलब हो गया, 1/4 डिवाइडेड बाय 1/3। सही है। अभी स्क्वायर छोड़ दो, मैं सिर्फ नेगेटिव साइन की बता रहा हूँ तुम्हें कहानी। वी नेवर टू डिवाइड, डिवाइड करते हैं हम, डिवाइड तो कभी नहीं करते फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई। और अगर डिवाइड आ जाए तो क्या हम क्या करते हैं उसको, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल याद है, अगर नहीं याद तो मैं बता देता हूँ। रेसिप्रोकल होता है वी चेंज द डिवाइड साइन इनटू मल्टीप्लाई, और डिवाइड के आगे वाला जो फ्रैक्शन होता है उसको हम करते हैं रेसिप्रोकल। यानी कि न्यूमरेटर बिकम डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर बिकम न्यूमरेटर। यानी कि जो 1/3 लिखा है यह हो जाएगा 3/1। फ्लिप करना कहते हैं। तो ये हो गया 1/4 मल्टीप्लाई बाय 3/1। इसका आंसर क्या आ गया, 3/4। अभी छोड़ दो, मैंने अभी पावर्स की बात नहीं करी, मैंने सिर्फ नेगेटिव साइंस की बात करी है। मैंने 3/4 को पॉजिटिव साइंस में कर दिया है। अब ये स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, तो ये हो गया हमारे पास 9/16। अभी एक और तरीका भी है। तुम्हें ये बात पता है कि अगर पूरे ही नंबर पे नेगेटिव साइन लग रहा है, यानी कि पूरा इनवर्स है ना, तो यानी कि ऑलरेडी ये क्या हो गया, अगर पूरे ब्रैकेट पर ही लग रहा है तो इट्स ऑलरेडी बिकम 3/4, क्योंकि इनवर्स था। अब जब मैंने इसको शिफ्ट कर दिया तो ये पावर स्क्वायर में हो गई, पॉजिटिव हो गई, क्योंकि उसको नंबर ओरिजिनल पे लेके आ गया ना। देखो बैकएंड पे कहानी जो है नेगेटिव की पूरी ये चल रही है, जिसको मैं येलो से बना रहा हूँ। ठीक है। अगर तुम डायरेक्टली करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। तुम्हें पता है बैकएंड पे क्या चल रहा है, नेगेटिव है ना, नेगेटिव माइनस पावर माइनस में, तो फ्लिप तो होना है। हमें इसको डिनोमिनेटर में लेके जाना है। जब तुम डिनोमिनेटर में लेके गए तो कुछ सिनेरियो ऐसे बना, दिख रहा है ये वाला सिनेरियो ऐसे बना है। ठीक है। अब जब हमने इसको एक सिंपल फॉर्म में करा है इस वाले में, तो वी नो कि डिवाइड हो रहा है। डिवाइड तुम करते नहीं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको ट्रांसफॉर्म करा हमने इसमें, तो फाइनली वी गॉट दिस आंसर। तो अगर तुम्हें डायरेक्टली करना है तो तुम्हें पता है, अगर कभी माइनस साइन लगा हुआ है, माइनस साइन की बात कर रहा हूँ, पावर की बात नहीं कर रहा, पावर की बात कर रहा हूँ जो नेगेटिव में हो, अब कोई नंबर चाहे जो भी हो,
अगर नेगेटिव में पावर है तो यू कैन फ्लिप इट, पूरे फ्रैक्शन को फ्लिप कर सकते हो, नेगेटिव साइन हट जाएगा, वो टू में कन्वर्ट हो जाएगा, अभी वो पॉजिटिव टू में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पूरी कहानी समझ में आ रही है? देखो यार क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखो डायरेक्टली काम करेंगे अब हम। पावर क्या है? नेगेटिव। 1/3, 2 है, 25, 100, 1000, जो भी, आई डोंट केयर। पावर क्या है? नेगेटिव। क्योंकि नेगेटिव है तो वी नो कि बैक हैंड पे पूरा काम चलेगा, हमें पता है, तो वी कैन सिंपली डू इट x³ अपॉन 8, और ये पूरी पावर अब पॉजिटिव में हो जाएगी, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी उसके ओरिजिनल प्लेस में रख दिया। अगर आप किसी के अभी भी क्वेश्चन अगर दिमाग में आ रहा है कि नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे हुआ, तो देख लो कैसे हुआ, अभी बता देता हूँ कैसे हुआ। हमें बात पता है कि नंबर ओरिजिनली कहाँ एग्जिस्ट करता है, डिनोमिनेटर में। तो ये जो 8 लिखा हुआ है, तो ये कैसे लिखा हुआ है, 1/8 लिखा हुआ होगा, अपॉन 1/x लिखा होगा। नंबर को छोड़ दो, नंबर जो भी आ रहा है ऐसे लिखा होगा ना। 1/8 का मतलब क्या है, 1/8 डिवाइडेड बाय 1/x। वी नेवर डू डिवाइड इन फ्रैक्शन, हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब डिवाइड आ जाता है वी डू रेसिप्रोकल। 1/8 रेसिप्रोकल क्या करता है, साइन को चेंज कर देगा, डिवाइड से मल्टीप्लाई, और आगे वाले फ्रैक्शन को फ्लिप कर देगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर में आ गया, और जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में आ गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, x/8। यही काम तो मैंने ऊपर किया है, x/8। सही है। अगर कभी पूरे फ्रैक्शन पे नेगेटिव पावर लगी हो और तुम्हें उसको पॉजिटिव में करना है, तो सिंपली फ्लिप कर दो, और बैक एंड पे देखो ये कहानी चल रही होगी पूरी। तुम्हें बात पता है अब, लॉजिकली समझ में आ गई चीजें सारी, जगह नहीं तो इसको हटा दिया हमने। अच्छा, अब सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई, तो ये हो गया हमारे पास x³ मल्टीप्लाई बाय 1/3 अपॉन 8⁻1/3। तो ये हो गया, अभी देखो सिंप्लीफाई हो रहा है, 3 1 सा, ये 3 सा, तो ये हो गया हमारे पास x⁻1 अपॉन 8⁻1/3। 1/3 का मतलब क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है? क्यूब रूट। अब यहाँ से हमारे पास दो तरीके हैं, एक है क्यूब रूट, मैंने 8 को मैंने क्यूब रूट किया, आंसर मेरे पास 2 आ गया। दूसरा तरीका क्या है कि मैं 8 को ट्रांसफॉर्म कर दूं 2⁻3 में, कर सकता हूं ना। अब ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो रहा है 1/3 से, सिंप्लीफाई हो रहा है देखो, ये हो गया सिंप्लीफाई हो गया, आंसर क्या आ गया, आंसर 2 आ गया। तो दोनों मेथड से आंसर सेम है, क्योंकि मेथड तो सेम है, तरीका डिफरेंट है बस, दोनों आंसर सही है। ठीक है, 2 आ गया, तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास x/2, ये हमारे पास फाइनल आंसर है। लास्ट क्वेश्चन देखो, सॉल्व x⁻3/2 × 8। अब हमें बात बताइए, वैसा ही क्वेश्चन है जैसे मैंने आपको ए वाला दिखाया था, ऊपर हमने कहा था ना ax × 5 कर रहा था, वैसे ही क्वेश्चन है ये वाला। अभी हो क्या रहा है, इस 3/2 से रिड ऑफ करना है, ताकि x का आंसर आ जाए ना डायरेक्ट, कि x का आंसर ये है। हाउ शुड आई गेट रिड ऑफ, मैं इस 3/2 से हटूं कैसे, मतलब हटा दो इसको। उसका तरीका क्या है, x⁻3/2 किससे मल्टीप्लाई करवाऊं, 2/3 से। मैंने इसी फ्रैक्शन का फ्लिप वर्जन लिख दिया। क्यों लिखा मैंने ये, मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मुझे पता है अगर 3/2 मल्टीप्लाई होगा 2/3 से, आंसर 1 आएगा। कैसे, ये देखो, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, 1 1 1 1, 1 × 1 = 1, तो आंसर 1 आएगा। तो मुझे अगर x⁻1 होगा तो आंसर x ही होगा ना, मुझे x का आंसर मिल जाएगा। तो मैंने अगर इसी फ्रैक्शंस के मैं ऑपोजिट फ्लिप वर्जन से मल्टीप्लाई करवा दूं, तो आंसर 1 नहीं होगा। एक तो काम तो मैंने ये कर दिया, इक्वल्स टू 8 तो ऑलरेडी लिखा हुआ था, एंड वट एवर वी मल्टीप्लाई ऑन द लेफ्ट साइड और whatever we divide by लेफ्ट साइड हैज टू बी सेम एक्शन ऑन द राइट साइड। जो काम हमने लेफ्ट पे करा है वो काम राइट पे भी तो करेंगे। तो इसकी पावर भी तो मल्टीप्लाई 2/3 से होगी। इसको मैं कैसे काम करूं, मुझे क्या पता, 8 का आंसर स्क्वायर और 3 मुझे तो नहीं पता। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, अच्छा पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमें पता है इसका आंसर तो 1 हो गया। अगर इसको सिंप्लीफाई करें, अगर हम 3 3 2 2, तो यहाँ से आंसर हमारे पास x आ गया, यहाँ से हमारे पास x आ गया। अब इसको सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं, मेथड्स नहीं है, वेज हैं। पहला वे क्या है, मैं लेफ्ट साइड लिख देता हूँ। एक तो ये है, इसको ब्रेक डाउन कर दूं, 8 1/3 मल्टीप्लाई बाई 2। मुझे पता है 1/3 का मतलब क्यूब रूट होता है, और बाहर स्क्वायर है। 8 का क्यूब रूट क्या हो गया मेरे पास, हो गया 2, तो 2 टू पावर स्क्वायर विच बिकम्स 4, आंसर 4 आ गया। पार्ट 2 क्या एक और मेथड क्या है, कि जहां मैंने पहले क्यूब रूट किया था, पहले मैं स्क्वायर कर दूं, 8 स्क्वायर करूं मल्टीप्लाई बाय 1/3 कर दिया मैंने। 8 स्क्वायर का आंसर क्या आता है, 64, और ये मल्टीप्लाई बाय 1/3। 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट, 64 का जब मैं क्यूब रूट करूंगा तो आंसर 4 ही तो आएगा, आंसर 4 आ गया। या ये बात हमें पता है, हमने देखा था लॉस के अंदर, लॉ नंबर 12 में देखा था हमने ये चीज। एक और चीज ये है कि मैं इस 8 को ट्रांसफॉर्म कर दूं 2 में,
2/3 जो होता है मेरे पास 8 होता है। हम पीछे देखते हुए आ रहे हैं काफी क्वेश्चन से। और बाहर लिखा हुआ है 2/3। मुझे दिख रहा है कि ये और ये कैंसिल आउट हो गया। ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई। तो ये फाइनली क्वेश्चन क्या हो गया, 2/2 विच बिकम्स 4। तो फाइनली आंसर क्या आ गया, x = 4। तो ये ऑल थ्री वेज थे। अब जो मेथड इजी लगता है उससे आप करें, कोई इशू नहीं है, बट आपके कॉन्सेप्ट आपकी चीजें क्लियर होनी चाहिए। सो लेट्स कीप इट टिल हियर। यहाँ पे हमारा इंडेक्सेस चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सही है, आई होप यहाँ पे चीजें कंप्लीट हो गई हो। को सॉल्व मोर क्वेश्चंस, कोई क्वेश्चन मसला हो, इनबॉक्स मी कमेंट बिलो, आई श्योर आई विल हेल्प यू आउट। सो लेट्स कीप इट टिल हियर। आई होप इंडेक्सेस चैप्टर आपका क्लियर हो गया हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे।